काम्बली और तेंदुलकर में एज अ प्लेयर काम्बली वॉज मोर गुड प्लेयर देन तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर कोई भी ब्रांड लेके खड़ा हो जाएगा तो सबकी नजर में आ जाए कि भैया तेंदुलकर लेके खड़े। मतलब पागल रहता था हिंदुस्तान। कब ये बंदा एक कदम बाहर निकालेगा और उठाएगा बॉल कि 25 साल मतलब जॉब, 25 साल में किसी से नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो। और मेरी जो सबसे बड़ी कमी है अभी तक, जिसको मैं कोशिश करता हूं कि मैं खत्म कर दूं पर हो नहीं रही, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। पता नहीं क्या भगवान ने डाल दी, थोड़ा सा एक ज्यादा लगा दिया, ये हो जाएगा कोई बात। कितने मेरे दोस्तों ने समझाया। मेरे पास एक मैसेज है फोन में, उस आदमी ने मुझे मैसेज लिख के भेजा कि अवध भाई यहाँ की स्थिति बहुत खराब है और आप यहाँ मत आना। अरे मैंने कहा पागल हो गए, हम हैं, बाकी पानी कम है। जिसको मैसेज देखना होगा आना, मैं क्लास के बाद दिखा दूंगा। मतलब 4 दिसंबर को मुझे टिकट मिला है, मतलब 4 दिसंबर को मैं एंटर किया हूं, 6 को उसने मुझे मैसेज लिखा। बेकार, वो उसी जगह रहता है वो बंदा। तो ये सारी कमियां थी, क्योंकि कोई भी हारता है तो अपनी कमी की वजह से हारता है। और मैं जब पढ़ने आया था, मतलब तैयारी करने, तब तो मैं स्टूडेंट भी नहीं था, पढ़ाई से मेरा कोई नाता ही नहीं था। मुझसे भी लोग कहते थे, जब मैं स्कूल में था तो टीचर्स बोलते थे पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। तो मैं सोचता था तुम ही कौन सा मर्सिडीज पे चल रहे हो, इसका मतलब जो तुम बात कह रहे हो वो गलत है। तुम देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो किसी स्पेशल फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेमस होते हैं। तेंदुलकर को देखो और काम्बली को देखो। काम्बली और तेंदुलकर में एज अ प्लेयर काम्बली वॉज मोर गुड प्लेयर देन तेंदुलकर, बट टुडे यू सी द कंडीशन ऑफ काम्बली। ही इज लैकिंग मनी फॉर मेडिसिन्स, ही इज लैकिंग मनी। मतलब दोनों के टैलेंट में कोई कमी नहीं था। वन इज लैकिंग मनी फॉर मेडिसिन्स एंड अदर पर्सन इज अर्निंग 1000 करोड़ ओनली फ्रॉम एड्स। क्योंकि तेंदुलकर कोई भी ब्रांड लेके खड़ा हो जाएगा तो सबकी नजर में आ जाए कि भैया तेंदुलकर लेके खड़े थे। 1 अरब 40 करोड़ को अगर कोई चीज बतानी है तो उस चीज को तेंदुलकर के हाथ में पकड़ा दो। और तेंदुलकर ने बैच लगा लिया इकरा IAS, तो 1 अरब 40 करोड़ लोग जान जाएंगे। जरा यही तो उसकी वैल्यू है। पर काम्बली लगाएंगे तो, क्योंकि तेंदुलकर ने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया। उस बंदे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। 3 लोग थे क्रिकेट की हिस्ट्री, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, तीनों काबिल। ऐसे गांगुली, तेंदुलकर और काम्बली तीनों एक साथ कैरियर है तीनों का। एक आदमी चाइना बन गया, तेंदुलकर, और वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो आदमी, उसका मेंटल स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो अपना खेल ही भूल गया। वो भाई गांगुली के शॉट्स देखने के लिए मतलब पागल रहता था हिंदुस्तान। कब ये बंदा एक कदम बाहर निकालेगा और उठाएगा बॉल। और गांगुली का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान में घुस के उसको हराना। 3 शतक सहवाग ने एक साथ मारे। गांगुली ने आके उससे कहा कि भाई डरना मत, मार। टेस्ट मैच में, वनडे में नहीं, रावलपिंडी की सड़कों पे इंडियन टीम सड़क पे घूम रही है हाथ हिलाते हुए कि मारा इनको पटक के। ये गांगुली की देन थी। थोड़ी सी वर्जिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो सुबह, जितना खाओ बाहर निकल जाएगा। 1 घंटे ट्रेडमिल ही कर लो, बाहर बहुत पोल्यूशन है। पता लगा 5 किलोमीटर दौड़ने लगे, अस्थमा हो गया। आजकल ये भी तो दिक्कत है। 1 घंटे 5 की स्पीड पे सेट कर लो, 5 बहुत है, 7-8 पे मत करना, हार्ट अटैक हो जाएगा। 5 शुरुआत में, 4 1 महीने तक, फिर 5, और जब 6 महीने कर लिए तो 6 इज फाइनल। 6 की स्पीड फाइनल है। 1 घंटे में इतनी स्वेटिंग हो जाएगी और 1 घंटे में तुम्हारा 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा, 500 कैलोरी बाहर, और स्वेटिंग, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब बाहर। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। तो ये 4 चीज कर डालो। एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, जो मैंने आज सवाल किया। इसीलिए जितनी कोचिंग वर्ल्ड है ना, ये मुझसे बहुत नफरत करते हैं, सब बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं। ये कहते हैं हम पढ़ा के मरे जा रहे हैं, ये कहते हैं हम पढ़ा के मरे जा रहे हैं। हमको लड़का इतना क्यों नहीं मान रहा है। अभी एक घटना घट गई थी, बहुत सीरियस, कभी मौका आएगा तो जरूर चर्चा करेंगे। और मेरा एक स्टूडेंट एकदम ढाल बन के मेरे सामने खड़ा आ रहा है, गुरुजी कुछ नहीं होगा, और बहुत सीरियस। और मालिक का इतना सौभाग्य आ रहा है, उसने कहा मास्टर साहब आप बैठो आराम से, हम टैकल कर लेंगे। भाई सेब के प्रति लगाव क्यों है? कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखा है कि सेब को सम्मान देना चाहिए ना, खाओगे निरोगी रहोगे, बस इसीलिए उसका सम्मान है। तुम यार इस उम्र में डरते हो। मतलब हमारे लिए सबसे दुख की बात ये नहीं है। तुम, अगर मैं बुजुर्गों को पढ़ा रहा होता, 70 साल के आदमी को, तो मैं सोचता चलो यार कोई बात नहीं, अब क्या लड़ेंगे बेचारे, हार्मोनी खत्म हो गया। और तुम इस उम्र में डर रहे हो। ये उम्र
हाँ, कॉन्शियस होने की उम्र है। चपरासी को डायरी की कोई जरूरत ही नहीं, उसको कोई काम ही नहीं है, वो बाहर कुर्सी लगा के बैठा है, साहब है। तो अगर मिल गया तो है और नहीं मिला तो नहीं है। लेकिन वो जो अंदर साहब बैठा है उसकी 40 मीटिंग है, उसको डायरी की जरूरत है। तुमको डायरी की जरूरत है, तुम साहब लोग हो। तुम्हारी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने दिन भर का रूटीन लिखोगे। 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे डिस्कशन करना है, मूवी देखने जाना है। मूवी भी देखना है यार, ऐसे थोड़ा कि नहीं देखना है, एकदम देखना है। फिर मूवी देख के उस पर नोट्स बनाना है, फिर तुम्हें एस्से के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। भाई इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो? लाइफ वैसे ही प्रेशर से भरी पड़ी है और तुम बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? अगर कमजोर मन होगा तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारा जैसा मन होगा तो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। वो तो मन की बात है ना। अगर वायरस हमारा ढीन रहा होता हम तो उड़ा दिए होते बोरा, उसको मार दे। हमेशा बदतमीजी करोगे, ठीक है तुम्हारा काम है पढ़ाना, अच्छी बात है, पर इतना क्यों किसी को प्रेशराइज कर रहे हो? और तुम इस स्तर पे आ जाओगे कि तुम अपने स्टूडेंट से बदला लोगे। रिवेंज कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये तुम्हारा एटीट्यूड है। तुमको डीन किसने बना दिया? भाई तुमको डीन बनाया किसने? तुम बन कैसे, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? बेवकूफ टाइप के लड़के से तुम्हारा अटैचमेंट है, वो शुद्ध बेवकूफ टाइप का लड़का है, वो चतुर्लिंगम, उससे तुम्हारा अटैचमेंट है क्योंकि वो तोता है। तुम्हारा ईगो इतना हाई है, तुम कहते हो दे विल नेवर गेट जॉब्स। खुदा हो तुम, भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम क्यों प्रोफेसी कर रहे हो कि इनको जॉब नहीं मिलेगी? कहता नहीं सर जॉब तो मिल जाएगी सर। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं आजकल के लड़के इज्जत नहीं देते। तुम भी तो उनके सामने सिगरेट पी रहे हो, क्यों देंगे? जब तुम्हारी और उनकी क्वालिटी सेम है, क्वालिटी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। कुछ तो चलो रास्ता तुम ऐसा बता रहे हो, चलो सिगरेट पीना कोई बात नहीं, पी लिए कोई बात नहीं, तुम कोई रास्ता ऐसा उनको बता दो कि वो उससे बाहर आ जाए। मतलब आज तुमको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई? कल से और आज की क्लास में कितनी मेजर इश्यूज तुम्हारे क्लियर हुए। मैं हार जीत जाता तो भी पढ़ाता। यही मेरा जीवन में जिस चीज ने आपका जीवन बदला उसको मत छोड़ो। हमसे लोग जब भी पूछते थे जीत जाएंगे तो पढ़ाएंगे, अरे मैंने कहा पहले जीत तो लेने दो। तुम आज यूट्यूब पे जाके डाल के देखना कैसे प्रधानमंत्री उसका पैर छू रहे, और किसी का नहीं छुआ, और भारत में किसी का नहीं छुआ। क्योंकि जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि अगर ये विकेट के पीछे से बैटिंग करता है, ये बहुत दूसरे तरह का खिलाड़ी है, ये बिना संसारिक ताकत के इतना कूदता है ये, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति मिल गई तो तुम्हारा ही जीना हराम करेगा। फिर बोले फिर, और बोले मोमेंटम बना ले गया ये। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब मेरे साथ थे, सब, कोई मना नहीं करता था। मतलब जब मेरी पहली रैली हुई थी तो लोगों ने कहा था जीत गया भैया इलेक्शन, ये भैया जीत गया। 200 गाड़ियां, पता नहीं कहां कहां से लोग गाड़ी लेकर आए थे, दिखाई नहीं पड़ रही थी अंतिम तक कहां तक गाड़ियां जा रही। और लास्ट वाली जो रैली थी वहां तो मुझे डिक्लेयर ही कर दिया गया था कि भैया माला पहना दो। अरे मैंने कहा अभी मत पहनाओ, लेकिन वो पहना दिए पहले, नजर लग गई। पेड़ों पे लोग जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं वो, तुम्हारे लिए खाना पैदा करते हैं, तुम्हारा जीवन बचाते हैं ऑक्सीजन पैदा करके। तो अगर तुम थोड़ा सा उनके ऊपर पानी चढ़ा दे रहे हो तो कौन सा एहसान करते रहो उनके ऊपर? बोले साहब मुसलमान नहीं चढ़ाते। भाई इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वहां पेड़ ही नहीं, कैक्टस पे चढ़ाएंगे? भाई हिंदुस्तान में जो नीम का पेड़ है वो ये कहता कि भाई श्यामलाल को फायदा करूंगा मैं, सलीम नीम खाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ ऐसा करता है? नहीं, वो तो चाहे श्यामलाल खाए चाहे सलीम खाए उसको फायदा सेम होगा। तो जब पेड़ बायस्ड नहीं है तो तुम जल चढ़ाने में बायस क्यों हो? अगर पेड़ बायस्ड होता कि नीम कहता कि नहीं भैया मैं तो सिर्फ श्यामलाल को फायदा करूंगा, श्यामलाल जल चढ़ाता, सलीम कहता हमें तो फायदा नहीं कर रहा भाई, हम काहे चढ़ाएं। तो बात समझ में आती? जब तुमको भी उतना ही फायदा कर रहा है तो सलीम कह रहा कि जिसने इस पेड़ को बनाया मैं उसको शुक्रिया कह देता हूं, वो भी ठीक है, उसका भी ये अप्रोच सही है। वो कहता ये पेड़ को किसी ने बनाया है ना, हाँ मैं उसी को थैंक यू बोल देता हूँ, बॉस को, चलो ये भी ठीक है। पर किसी को तो बोलो कि 25 साल मतलब जॉब, 25 साल में किसी से नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो। जिस दिन आपने 25th बर्थडे अपना मनाया तो आप अपने पैसे से मना रहे हैं। आपको पापा को फोन नहीं करना है कि मुझे कुछ पैसे डलवा दो अकाउंट में। कुछ भी करो, स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, कुछ भी करो, कुछ भी, कोई काम छोटा नहीं होता। कोई स्किल डेवलप कर लो, एआई सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो उसी की बाजार होने जा रही है। पर 25th बर्थडे जिस दिन तुम्हारा है उस दिन के बाद से तुम्हें पिताजी से पैसे नहीं लेने। एटीएम में जॉब करो, रात भर पढ़ो, जॉब करो, पर करो। तुम्हें ऑटोट्रॉप्स की चिंता करनी है, समाज की चिंता नहीं करनी।